गणपतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के, तो हनुमत हो सहाय। गुण गाऊं सीताराम के, तो हनुमत हो सहाय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गांधी धरूं पधारिए वीर हनुमंत। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल
सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो जानकी मातु की जय हो लाडले लखन लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्री रामचरितमानस की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में सादर वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त मसिया ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार को बारंबार प्रणाम करते हुए जिन भक्तों के माध्यम से इस मसिया नालंदा की इस पावन धरती पर मंगलमयी दिव्य 10 दिवसीय राम कथा उपस्थित है और सभी क्षेत्र की जनता धन्य धन्य हो रही है, भगवान राम की कथा को श्रवण करके आनंदित हो रही है। ऐसे आयोजनकर्ता यज्ञ समिति सभी जुड़े हुए भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली आप सभी बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में आपके बिहार में ही नेवादा जिला बहरी बीघा में अभी 1 महीने पूर्व अप्रैल में बड़ी दिव्य कथा आयोजित की गई और वहाँ की कथा में सबसे अच्छा क्या था कि हम और हमारे छोटे भाई पूज्य शशिकांत जी महाराज हम दोनों भाई बहन उस कथा में उपस्थित रहे। और कथा ऐसी चलती थी कि पहले महाराज जी जाकर के राम कथा सुनाते थे, फिर हम जाकर के राम कथा सुनाते थे। एक ही मंच पर एक ही पंडाल में 2-2 कथा एक साथ हो रही थी।
तो पहले महाराज जी राम कथा सुनाते, फिर हम भागवत कथा सुनाते। तो अभी 16 अप्रैल से 1 महीने पूर्व वो आयोजन था और बड़ा आनंद रहा। 2-2 कथाएं होती थी, लोग 2 बजे आ जाते थे, रात को 8 बजे तक बैठे रहते थे। पहले राम कथा सुनते थे, फिर भागवत कथा सुनते थे और बड़ा ही दिव्य आयोजन, बड़ा ही सुंदर उत्साह रहा। और हम दोनों भाई बहनों ने वहाँ एक साथ एक ही मंच पर राम कथा और भागवत कथा का गान किया। ऐसे बहरी बीघा से हमारे श्री वीरमणि जी अपनी पूरी टीम सहित आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए जहां भी हो। पूरी टीम का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा ही आनंद था क्योंकि बड़ा सुंदर आयोजन था और महाराज श्री और हम दोनों भाई बहन, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे तो कथाएं बहुत विस्तृत हैं, तो कभी वो कहीं कथा सुना रहे होते, हम कहीं सुना रहे होते, तो उनकी कथा अभी शिव महापुराण कथा उनकी चल रही है और हम यहाँ पे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों भाई बहन एक ही साथ एक स्थान पे कथा सुना रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत आनंद था। लोग 3 घंटा बैठ के राम कथा सुनते थे, फिर 3 घंटा बैठकर भागवत कथा सुनते थे। तो ऐसे सभी भक्तों को साधुवाद। आइए हम और आप सभी मंगलमयी राम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व सभी गाएंगे बड़े भाव से। क्या गाएंगे? क्या गाएंगे? भजो मन। अभी सबको नहीं याद है कीर्तन। अब देखो, कल तो हम चले जाएंगे बनारस, फिर आप लोग परसों से क्या करोगे? निंदा चुगली, फलाने की बहुरिया ऐसी, क्या करोगे? YouTube से देखेंगे। अरे वाह, जय हो। जब भी कथा की याद आ जाए ना, ये कीर्तन याद करके जाओ, शुरू हो जाना। अरे भजो मन राम सिया, गाओ मन राम, भजो मन राम सिया, भजो मन, गाओ मन, भजो मन राम सिया, राम सिया, राम सिया, भजो मन राम सिया, राम सिया, राम सिया, गाओ मन राम सिया, राम सिया, राम सिया, गाओ मन राम सिया, राम सिया। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। श्री राधे। ब्रह्मा के वेदों से राम सिया, राम सिया, ब्रह्मा के वेदों से राम सिया, राम सिया, शंकर के डमरू से राम सिया, राम सिया, शंकर के डमरू से राम सिया, राम सिया, ब्रह्मा के वेदों से राम सिया, राम सिया, ब्रह्मा के वेदों से राम सिया, राम सिया, शंकर के डमरू से राम सिया, राम सिया, शंकर के डमरू से राम सिया, राम सिया, नारद की वीणा से राम सिया, राम सिया, नारद की वीणा से राम सिया, राम सिया, भजो मन राम सिया, राम सिया, राम सिया, भजो मन राम सिया, राम सिया, राम सिया। दोनों हाथ उठा के जय हो। जय जय।
सिया राम सिया तारों की झिलमिल से राम सिया राम सिया तारों की झिलमिल से राम सिया राम सिया भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया भज मन राम सिया राम सिया राम सिया सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। वेदों पुराणों से राम सिया राम सिया पुराणों से राम सिया राम सिया वेदों पुराणों से राम सिया राम सिया पुराणों से राम सिया राम सिया वृक्षों की डाली से राम सिया राम सिया छोटी डाली से राम सिया राम सिया नदियों पहाड़ों से राम सिया राम सिया यो पहाड़ों से राम सिया राम सिया भक्तों के मुख से देखो राम सिया राम सिया भक्त के मुख से देखो राम सिया राम सिया भज मन राम सिया राम सिया राम सिया भज मन राम सिया राम सिया राम सिया भज मन राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया भज मन राम सिया राम सिया राम सिया मन राम सिया राम सिया राम सिया गाओ 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 मन राम सिया राम सिया राम सिया हरे रामा राम राम श्री राधे हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे एक बार हरे सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री सीताराम। श्री राम कथा का आज 9वां दिवस और हम और आप सभी विगत 8 दिनों से ये बड़ी ही मंगलमयी, बड़ी ही दिव्य भगवान राम की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का 9वां दिवस आ गया, कल कथा विश्राम हो जाएगी। दिव्य राम जी की कथा हम और आप सभी बड़े ही मंगलमय भाव से श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा यात्रा को हम और आप सभी ने जहां पर विश्राम किया था, वहीं से पुनः यात्रा को लेकर हम और आप आगे बढ़ेंगे।
उससे पूर्व निवेदन करें, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? हाँ, याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। कहाँ गई? लंका जल गई? अरे राम राम। और हनुमान जी वापस आ गए। क्या बात है, ताली बजाओ सबके लिए, सब बता रहे हैं। हनुमान जी लंका जलाकर राम जी की शरण में सीता जी की खबर बताई और कहा, प्रभु अब विलंब क्यों करना, अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन सब आयस दीजे। तुरंत आदेश दीजिए, अब लंका पर चढ़ाई किया जाए। सब कपियों को आदेश दीजिए, अब तो जानकी जी का पता चल ही गया। और फिर भगवान राम लौट करके बंदर भालुओं को लेकर के पुनः समुद्र के तट पर राम जी आ गए। और समुद्र के तट पर तो राम जी आ गए, ये खबर लंका में पहुंच गई। अब लंका वासियों में व्याकुलता है। जब से हनुमान जी घर जला के आए हैं ना, तब से सब राक्षस इतने डरे हुए हैं, सबको लगता है, रात को नींद में भी सोते हैं तो उनको लगता है कोई बंदर आ गया, उठ के बैठ जाते। इतने डरे हुए हैं, सब डरते कहीं से बंदर आ न जाए, इसी भय में रहते। कई बार होता है ना, जब बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना टल जाने के बाद भी लोग भय में रहते हैं, होता है ना कई बार। तो हनुमान जी जब से लंका जला के गए थे ना, तो सब बड़े भय में रहते हैं। कहीं अगर परछाई में भी बंदर जैसा कुछ दिखे ना, तो सब एकदम डर जाते हैं, कहीं बंदर तो नहीं आ गया। अब इधर पूरे नगर में कहीं चर्चा है, सब रावण को गालियां दे रहे हैं, देखो देखो इस रावण ने सत्यानाश करके रखा है, सबका घर जलवा दिया, बंदर को पकड़ लिया। अरे जिन राम जी के दूत, एक भेजा हुआ छोटा सा बंदर इतना बड़ा कार्य कर गया, लंका फूक गया, राक्षसों को मार गया, अशोक वाटिका उजाड़ गया। जब वो राम जी स्वयं आएंगे तब क्या हाल होगा। सारे नगर में यही चिंता है। मंदोदरी ने सुना सब नगर में यही हल्ला है, तो मंदोदरी ने आज रावण को समझाया, कहा कि नाथ, आपने जिनसे बैर किया है ना, वो जगत के मालिक हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप लंका की कुशलता चाहते हैं और परिवार सहित अपनी कुशलता चाहते हैं, तो एक काम करिए, जानकी को वापस कर दीजिए। राम जी से बैर करना ठीक नहीं है। रावण ने सुना तो रावण जोर जोर से हंसने लगा। अभिमानी व्यक्ति कभी किसी की बात सुनता नहीं है। अहंकारी व्यक्ति को आप एक बात बताओगे ना, तो वो उल्टे 4 बात आपको बताएगा। उसने कहा कि अरे तुम डरती क्यों हो, तुम कोई ऐसी वैसी की पत्नी थोड़ी हो, दशानन रावण की पत्नी हो, त्रैलोक विजेता रावण की पत्नी हो, क्या भय तुम लेकर बैठी हो। इसलिए तुम चिंता मत करो, आने दो, बंदर भालुओं को भी आने दो, उस वनवासी राम को भी आने दो। तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं जैसे मैंने देवताओं को जीता, दिक्पालों को जीता, सबको जीत लिया, वैसे ये बंदर भालू किस गिनती में है, आने दो। जीते हूं सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। ये बंदर भालुओं की क्या औकात है, देवताओं को जीत लिया हमने, आने दो। मंदोदरी समझ गई ये समझने वाला नहीं है।
मंदोदरी को समझा बुझा के आके सभा में बैठा, और ज्यों आके सभा में बैठा ही था कि फिर विभीषण जी आ गए। विभीषण जी को लगा एक बार तो भाई को समझाना जरूरी है, तो विभीषण जी ने रावण से जाके कहा कि भैया, तात राम नहीं नर भूपाला, 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 भुवनेश्वर का लहू कर काला, 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 ब्रह्मा नाम अज भगवंता, अजय भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, अजित अनादि अनंता, गोदीज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, मानुष तनुधारी, मानुष तनुधारी। विभीषण जी ने रावण का चरण पकड़ लिया और कहा, हे तात, तात राम नहीं नर भूपाला। रावण को कहते हैं, भैया ये राम जी जो है ना, इनको आप साधारण मत समझिए। क्यों? तात राम नहीं नर भूपाला, ये कोई साधारण संसार के राजा नहीं है, मनुष्य नहीं है। फिर कौन है? भुवनेश्वर का लहू कर काला, यही ईश्वर है राम जी, और काल के भी काल हैं। इसलिए भैया मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही कहता हूं, आप भगवान से बैर मत करिए। भगवान बड़ी कृपामय है, गोदिज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। ये वही भगवान है, गौ ब्राह्मण संत महात्मा देवता इन सब की रक्षा के लिए भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया है, राम रूप में धरती पे अवतरित हुए हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप राम जी की शरण में चले जाओ। रावण सुनते ही महाराज आग बबूला हो गया, बोले आज लंका में सबको क्या हो गया है? अभी 10 मिनट पहले मंदोदरी ने माथा खराब कर दिया, सभा में आके बैठा तो यहाँ ये विभीषण आ गया। तुम सब चाहते क्या हो? मैं उन बंदर भालुओं से और उस बनवासी राम से डर जाऊं? तुम रहते लंका में हो, खाते रावण का हो और गाते राम का नाम हो। महाराज ऐसे जब बोलने लगा तो विभीषण जी ने चरण पकड़ लिया समझाने के लिए कि भैया आप ऐसे मत सोचिए, मैं आपके लिए कोई गलत बात नहीं कह रहा, आपके हित की बात कह रहा। और महाराज रावण को क्रोध आया और विभीषण जी को एक लात मारी। विभीषण जी धरती पे गिर पड़े, फिर उठकर भाई का चरण पकड़ लिया और कहा कि देखो भैया, आप यदि मुझे मार रहे हैं तो आप बड़े भाई हैं, अधिकार है, मारिए, पिता के समान है, लेकिन
फिर भी मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि आप राम जी से वैर छोड़ दीजिए। अब रावण को बहुत गुस्सा आया और कहता है कि विभीषण अब बहुत हो गई, अगर तुझे राम इतने प्रिय है ना तो तू लंका से बाहर निकल जा और जा राम के ही पास उसी की टीम में रहना। लंका में तेरे लिए स्थान नहीं है। और एक बात याद रखना, जैसे जौ के साथ घुन पिस जाता है ना, वैसे बंदर भालू तो मारे जाएंगे, साथ में तू भी मारा जाएगा, निकल जा मेरे घर से। रावण ने जैसे इतना कहा, विभीषण जी समझ गए कि अब रावण का काल निश्चित है, अब ये मेरे समझाने से नहीं समझेगा। तो तुरंत विभीषण जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके विभीषण जी चल पड़े। और बहुत सुंदर सूत्र है, जहां परिवार में सब अपनी अपनी मति चलाने लगे ना, घर में जब सब अपनी अपनी मति चलाने लगे तो समझ लो कि वो घर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्योंकि घर में अगर एक कहे और 10 करे तब तो ठीक है, लेकिन अगर सब अपनी अपनी मति चलाने लगे तो फिर घर टिकने वाला नहीं है। मानस में बहुत सुंदर सूत्र आया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, विपत्ति निदाना, विपत्ति निदाना, विपत्ति निदाना। विभीषण जी ने कहा, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जिस परिवार में सबकी मति एक हो, यानी एक व्यक्ति जो सोचे वैसा ही पूरा परिवार सोचे, तो समझ लेना उस घर में सुख और समृद्धि सदैव बना रहेगा, शांति बना रहेगा। और जिस परिवार में लोग अलग अलग सोचे और अपनी अपनी चलानी चाहे, समझ लो उसी परिवार में विपत्ति डेरा डाल लेगी। उस परिवार में सदैव दुख रहेगा, कष्ट रहेगा। इसलिए एक होती है सुमति, एक होती है कुमति। ये सबके भीतर रहती है, सुमति भी सबके भीतर है, कुमति भी सबके भीतर है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई, पर जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके अंदर है। अब आपको विचार करना है कि जीवन में सुमति के साथ रहना है कि कुमति के साथ रहना है। किसके साथ रहना है? सुमति के साथ, पर रहते तो है कुमतिये के साथ। हाँ, सुमति यानी अच्छी बुद्धि, कुमति यानी गलत धारणा, गलत विचार। तो कहने को तो सब कहते हैं कि सुमति से रहना चाहिए, पर जब रहने की बात आती है तो सबको कुमति ही अच्छी लगती है, सुमति अच्छी नहीं लगती। पर ध्यान रखना, जिस घर में कुमति रहेगी उसी घर में विपत्ति रहेगी। जहां कुमति रहेगी वही नाना प्रकार की विपदा, वही नाना प्रकार के कष्ट रहेंगे, विपत्तियां आती रहेंगी। लेकिन जिस परिवार में सुमति रहेगी, जिस परिवार में सब सुंदर मति के साथ रहेंगे, जिस परिवार में सब एक साथ रहेंगे, उस परिवार में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहेगी। कल से थोड़ी ना ताली बजाना है, हाँ, इतने धीरे धीरे बजा रहे।
देखो ताली बजे ना तो जम के बजाया करो, बजाओ जोर से, ऐसे बजाओ तब लगे ना कि बज रही है। तो सुमति चाहिए कि कुमति चाहिए? वाह। रावण ने कहा, अरे विभीषण जी ने कहा, अरे रावण तब और कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। जब कुमति अंदर आ जाती है ना तो वो अच्छा बुरा नहीं समझ पाती। तुम्हारे अंदर कुमति आ गई है इसलिए तुम्हें अच्छा बताया जा रहा है।